नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं जनता का एजेंडा बिहार शरीफ के नालंदा कॉलेज से। बिहार शरीफ ने एक जमाने में सांप्रदायिक दंगों का दंश बहुत ही जबरदस्त तरीके से झेला था, लेकिन आज बिहार शरीफ की तस्वीर बिल्कुल अलग है। क्या वाकई में बिहार शरीफ में आज जनता के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए बयान का असर हो रहा है? क्या सांप्रदायिक राजनीति पर प्रधानमंत्री का बयान बिहार के मतदाताओं को पर जरा भी असर डाल रहा है? आइए चर्चा शुरू करते हैं कि बिहार में सांप्रदायिकता क्या वाकई में मायने रखती है या विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप जी जो कि कांग्रेस से हैं, हमारे साथ अमरकांत जी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से, रवि ज्योति जी जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हुमायूं तारिक साहब आरजेडी से मौजूद हैं, सोनू कुशवाहा जी हमारे साथ आरएसपी से मौजूद हैं और हमारे साथ इंजीनियर सुनील जी भी मौजूद हैं जो कि जेडीयू से हैं लेकिन आज जनता के बीच में बैठे हुए हैं। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हुमायूं जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन तमाम राजनेताओं से तौबा कर लीजिए जो देश को बांटते हैं, तो किससे तौबा किया जाए? नरेंद्र मोदी जी से, उनके साथियों से। कौन देश को बांटना चाहता है, कौन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराना चाहता है, विकास से वो क्यों भाग रहे हैं? जब वो भी विकास की बात करते हैं तो नीतीश जी के चेहरे के आगे वो टिक नहीं पा रहे हैं, उनका विकास का एजेंडा फेल हो रहा है। तब वो दाएं बाएं देखते हैं, कभी कुछ इश्यू छेड़ देते हैं, कभी कुछ इश्यू छेड़ देते हैं। आप विकास पे आइए ना, पूरे चुनाव को आप विकास पे ले जाइए। तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने तो उनको चैलेंज किया कि आप विकास पर हमसे बहस कीजिए। अमरकांत जी क्यों डाइवर्ट करते हैं? विकासवाद की राजनीति करने वाले नरेंद्र मोदी के बारे में ये कह रहे हैं 15 साल का शासनकाल इनको मिला था। प्लीज एक मिनट क्षमा चाहता हूँ जी। 15 साल का शासनकाल इनको मिला था जी। इन्होंने क्या विकास किया? अपहरण एक उद्योग बना, फिरौती एक उद्योग बनी, रंगदारी एक उद्योग बना इनके रीजन में। ये जो विकास की परिभाषा गढ़ रहे हैं जी, वो विकास भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन की जब सरकार बनी, राजग गठबंधन की सरकार बनी, तब बिहार में विकास झलका जी। और आज भी हम विकास के मुद्दे पर कायम है। रवि ज्योति जी को आप श्रेय दे रहे हैं ना? है की पार्टी साढ़े सात साल तक इन्होंने हमारे साथ रहा जी। और इनके ही नेता कहा करते थे कि लालू यादव ने बिहार का खजाना लूट लिया। सुशील कुमार मोदी के वित्तीय प्रबंधन में बिहार का विकास हुआ। रवि ज्योति जी, विकास तो हमने किया, विकास ये कहा किए। प्लीज एक मिनट क्षमा चाहते प्लीज जी। रवि ज्योति जी, डाटा गवाह है जी, डाटा गवाह है। आप डाटा ले लीजिए, जब से नीतीश कुमार की सरकार आई अपहरण। सुनिए प्लीज एक मिनट जी। डाटा गवाह है। मैं इससे पहले थाना इंचार्ज था इसी बिहार शरीफ टाउन में जी। आप वो जितने जनता है उनसे पूछ लीजिए, क्राइम कंट्रोल हुआ, लॉ एंड ऑर्डर हुआ, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुई, कोई डकैती की केस नहीं हुई, कोई अपहरण नहीं हुआ। आप जितने जनता उनसे पूछ सकते हैं। सोनू जी क्या कहेंगे आप? दावे इतने बड़े हैं, क्या आप यही कह रहे हैं कि आज विरोध में खड़े होकर जंगल राज 2 की परिकल्पना प्रधानमंत्री और एनडीए कह रही है? क्या कहेंगे आप? जंगल राज 2 नहीं है, मंडल राज 2 है। जब लालू जी गरीब की बात करते हैं, कोई भी आदमी इस देश का अगर गरीब की बात करेगा, गरीबों को साथ लेकर के चलेगा, तो उस राज का नाम जंगल राज होगा। और मुट्ठी भर 2% अमीरों को जो लेकर सोनू जी क्या कहिएगा? आपके गठजोड़ में शायद इसको कहने के लिए कुछ नहीं है क्या? किस गरीबी की बात करते हैं? इनका जो मुख्यमंत्री का बेटा है लालू यादव 20 लाख रुपया के गाड़ी से चलते हैं। क्या किसी यादव का बेटा का औकात है 20 लाख रुपया के गाड़ी से चलने का? सोनू जी क्या कहेंगे आप? भाई आपकी पार्टी कुछ कहेगी? निश्चित रूप से जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के खिलाफ की थी और परिवारवाद के खिलाफ की थी। उन्होंने कहा था कि परिवारवाद को खत्म करके हम राजनीति शुरू करेंगे। और तो क्या आपको लगता है आरएलएसपी में परिवारवाद नहीं है? आरएलएसपी का एक टिकट जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट बांटा गया है, वो जमीन से जुड़े हुए कोई भी परिवारवाद क्या किसी पार्टी से आज वंचित है? नहीं सर, सारे पार्टियों में परिवारवाद है। अगर ये कोई पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे पार्टी में परिवारवाद नहीं है तो आज सोनू जी जो बता रहे हैं उनके भी टिकट को देखिएगा तो 60% से अधिक कुशवाहा समाज को टिकट दिया गया जिस पार्टी के उनके नेता हैं उनके नेता जिस पार्टी से है। और रह गई बात बीजेपी की, वो भी परिवारवाद से घिरे हुए हैं। और देखिए सबसे जो अहम मुद्दा है, नालंदा में विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है।
क्योंकि पहले से ये लोग हल्ला करते रहे कि नालंदा विकास विकास, यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। नालंदा में आप जहाँ खड़े हैं उसे भी देख सकते हैं। शायद हमको नहीं समझ में आता कि दिल्ली में भी कोई इस तरह का कॉलेज चमकता हुआ होगा। चलिए आइए जरा नालंदा की बात करते हैं। सुनील जी, तो क्या आप लोगों ने यहाँ इतना विकास कर दिया कि उसके बाद अब कुछ करने की जरूरत नहीं है? नहीं, पहले तो मैं यही बोलना चाहता हूँ जी। अमरकांत जी कह रहे थे जी कि किसी को अगर 20 लाख की गाड़ी, मैं भी 32 लाख का गाड़ी 28 लाख का गाड़ी रखे हूँ, गाड़ी रखने से कोई बात नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी अभी विदेश भ्रमण में गए थे, 37 करोड़ रुपया उन पर खर्चा है, और मैं कहना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में उनको केवल 8 करोड़ रुपया खर्चा है। 8 करोड़ रुपया में 5 करोड़ का होटल पर खर्चा है और 2 करोड़ अमरकांत जी से जवाब ले लेते हैं। अमरकांत जी एक सेकंड भाई साहब, अमरकांत जी क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। जीता जा रहा, बैठिए जी। अमरकांत जी, विदेश दौरा पर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री का विदेश दौरा है। खर्चा तो आएगा ही आएगा, उनकी सुरक्षा पे खर्चा आएगा, उनकी व्यवस्था पे खर्चा आएगा। वो देश का प्रधानमंत्री का दौरा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का दौरा है। बचाव में माननीय प्रधानमंत्री जी भारत का पूरे विश्व में नाम रोशन करने का काम किए। जिस तरह से वो अपना कूटनीति पूरे विश्व पर इतना अच्छा से फैला रहे हैं, इतना अच्छा से उसका जड़ को मजबूत कर रहे हैं, जिससे आगे आने वाले दिनों में। चलिए मैं काम करता हूँ, जरा जनता के बीच में चलते हैं। एक मिनट जरा एक मिनट भाई, एक बात बताओ। आइए हाँ इधर आइए, आइए। प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे क्या? हम पूछना चाहते हैं बीजेपी वाले से कि वो कहते हैं कि यहाँ परहन का उद्योग था लालू के रीजन में जी, तो सूरजभान सिंह क्या थे, रामा सिंह क्या थे, सुनील पांडे क्या हैं, अनंत सिंह क्या हैं, पप्पू यादव क्या हैं, मतलब ऐसे बहुत उदाहरण हैं जी। हमारे सुदामा सिंह थे जो बीजेपी से रिलेटेड थे, और कुशवाहा जाति अभी उठा रहे थे हमारे तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अपहरण है कि नहीं है? अपहरण का उद्योग था, प्योर बीजेपी के द्वारा था। इधर आइए एक सेकंड, जरा उठो इधर। एक बात बताओ, मोदी जी जो विदेश भ्रमण करते हैं उससे आपका सर ऊंचा होता है या आपको लगता है कि पैसा बर्बाद हो रहा है? नहीं, मेरा सर पूरा बर्बाद हो रहा है विदेश भ्रमण से। आप जी सबसे बड़ा बात हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग मोदी जी को नहीं जानते हैं। यहाँ चुनाव हो रहा है हम लोग के विधायक का। मैं ये बात पूछना चाहता, आप तो सबसे बड़ा गलती की है जो अमरकांत भारती जी, यहाँ पे डॉक्टर सुनी विधायक जी को रहना चाहिए था। अरे चलिए आप अपने जी आप बताइए, क्या आज आपके पास यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं हैं? नहीं है। हम पूछना चाहते हैं हुमायूं अख्तर तारीख से जी 10 वर्ष लालू यादव के नीतीश कुमार गाड़ी बकते थे, आज क्या कारण है कि 10 सत्ता को दो भी एक सेकंड तारिक साहब, आज इस बात का जवाब आप लोग दे ही दीजिए। आखिरकार आप सबों की राजनीति की ध्रुवी इसी बात पर थी कि नीतीश कुमार किस तरीके से इस पूरे प्रदेश का बंटाधार कर रहे हैं, लेकिन आज आप दोनों ने हाथ मिला लिया। क्या माना जाए? माननीय रामविलास जी नरेंद्र मोदी जी को दंगाई कहते थे और गुजरात दंगा के इशू पर रिजाइन कर दिए। वही रामविलास पासवान जी एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार। तो रामविलास पासवान आपका आदर्श है क्या? फिर चले गए मोदी जी के नहीं, मैं पूछता हूँ क्या रामविलास पासवान आपके आदर्श हैं? क्या लालू जी के आदर्श रामविलास पासवान है? आदर्श नहीं है लेकिन जब बड़ी चुनौती है सेकुलरिज्म को कायम बड़ी चुनौती क्या है? नीतीश जी का सपोर्ट किया है लालू जी ने। क्या कहेंगे अमरकांत जी? 21 सेकुलरिज्म की परिभाषा इनसे बताइए। नीतीश कुमार 17 साल हमारे साथ थे जी, तब हम सांप्रदायिक नहीं थे। जिस समय गोधरा में दंगा हो रहा था वो रेल मंत्री थे, हम सांप्रदायिक नहीं थे। उन्होंने ही गोधरा गुजरात में कहा था नरेंद्र मोदी के प्रति में कि यह व्यक्ति एक दिन देश का प्रतिनिधित्व करेगा। उस समय नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक नहीं था, आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक हो गया। क्या वाकई में नीतीश कुमार जी अहम की लड़ाई नहीं लड़ रहे? पढ़ें सर, नीतीश कुमार जी क्या बिहार में अहम की लड़ाई नहीं लड़ रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ 7.5 साल तक कोई दिक्कत नहीं थी। नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आया और नीतीश कुमार जी को परेशानी हो गई। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी सांप्रदायिकता की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। विकास की बात तो नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं। आप खैर दोनों का विरोध करते रहे थे। मैं पहला बात आपको ये बता दूं जी कि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे जरूर जी, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को आगे किया जी, जिनका चेहरा एक सांप्रदायिकता से भरा हुआ चेहरा था,
उसके कारण जो है हमारे नीतीश कुमार जी ने अच्छा, उनसे साथ छोड़ दिलीप दिया। जी, इतना बता दीजिए जी कि जब रेल मंत्री थे नीतीश कुमार जी। जी और मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। उस समय कौन सांप्रदायिक था? 100% उस समय नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक थे। और नीतीश कुमार क्या थे? नीतीश कुमार जी का नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन नहीं था। नीतीश कुमार जी का बीजेपी के साथ गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी सर 2014 का चुनाव। अच्छा, मुझे इतना बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आप क्या मानते हैं? 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ा। एक राष्ट्रीय 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी ने लड़ा था, बीजेपी ने नहीं लड़ा 2014 का सोनू चुनाव। जी, यही सवाल मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू क्या मानती है? सांप्रदायिक पार्टी या एक ऐसी पार्टी जो कि देश का विकास कर रही है? नहीं, देखिए, सांप्रदायिक का बात इसलिए हो रहा है जी कि जैसे उसमें अडवाणी जी भी लीडर हैं, तो उनपे हमारे नेता ने भी कहा था कि अगर नेता के रूप में उनको प्रोजेक्ट करते तो हमारा जो समर्थन था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। चेहरे के ऊपर व्यक्ति विशेष की दिक्कत है ना। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा संप्रदाय है, इसीलिए वही प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम। हम यहाँ पर रुक रहे हैं बस कुछ ही देर के लिए, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आ रहे हैं 2 मिनट के भीतर, और तब बात करते हैं कि आखिरकार इस इलाके में विकास कौन कर रहा था दिखाई देगा, किस पार्टी में कितना है दम। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं जनता का एजेंडा बिहार शरीफ के नालंदा कॉलेज से, और यही स्थिति बिहार में है। लोग बहुत उत्तेजित हैं बिहार के चुनावों को लेकर, क्योंकि उम्मीद यह है कि विकास पर राजनीति होती दिखाई देगी, लेकिन एक बार फिर राजनीति धर्म के आधार पर होती दिखाई दे रही है। लेकिन आइए जरा बिहार शरीफ के विकास की बात कर लेते हैं। हुमायूं जी, आरजेडी अब से करीब 2 साल पहले तक बिहार शरीफ में यही गाना गाती थी कि यहां विकास नाम की कोई चिड़िया पर भी नहीं मार रही। आज आप क्या कहते हैं? 2 साल में आपका स्टैंड बदल गया? क्या नीतीश कुमार जी ने पिछले 10 साल में यहां बहुत विकास करा दिया है? विकास हुआ है, आप मानते हैं? हाँ, विकास हुआ है। तो आप इससे 2 साल पहले, 7.5 साल आप लोग जब विकास नहीं होने की बात करते थे, जब मैं अलग भी था जी, प्रदेश में जब मीटिंगें होती थी तो हमारे नेता बोलते थे कि नीतीश जी ने सारा विकास जो है नालंदा में किया। तो नालंदा में तो नीतीश जी ने विकास किया, पहले से किया, ये तो हमारी पार्टी भी मानती रही। मैं तो मानता रहा इस चीज को, तो मैं तो कहता था आपकी पार्टी से, आप जब बोल रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा? भाषा भी बदल गई। विकास हुआ है। इनका जब स्वार्थ रहता है जी, आज इनको भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक लगती है। लालू जी को जब मुख्यमंत्री बनना था तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन चाहिए उनको। चलिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना होता है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन चाहिए। विकास की परिभाषा सही मायने में तो इनको हमने गलत कर दिया। अच्छा ये बताइए, यहाँ विकास हुआ है कि नहीं? एकदम सारे, ये 2 साल में कोई ऐसा योजना बता दे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो बिहार में विकास किए हो 2 साल के दरमियान में। कोई भी रवि जी, क्या कोई विकास नहीं करा पाए पिछले 2 साल में आप? जैसे भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी से अलग हुई है, बहुत सारे ऐसे प्लान है, योजनाएं हैं जी। नाम बता दे, नाम गिना दे, कौन योजना है जिनमें 2 साल में विकास किए? मैं बता रहा हूँ। आप छोटी सी आप देख लीजिए, छोटा सा आप देख लीजिए, राजगीर को ही उठाइए। राजगीर में कन्वेंशनल हॉल, सैनिक स्कूल, ऑडियंस फैक्ट्री। मेरे भाई ये पहले का योजना है, 2 साल की मैं बात कर रहा हूँ। मैं 2 साल की पुलिस अकादमी जी, वो भी 2 साल पहले की योजना है। पुलिस अकादमी इधर की है, गठबंधन की पहले की योजना है। नालंदा कॉलेज। कितना विकास हुआ है यहाँ पर, और क्या लोगों को वाकई में यहाँ नौकरियां मिल रही हैं? क्योंकि जब मैं देखता हूँ, कोई शक नहीं है सर, आज जितने भी लोग बिहार शरीफ के जनता बैठे हैं जी, वो अपने अगल बगल घर में झांक के देखे, आज से 20 साल 25 साल पहले और आज। नहीं 25 साल, अब तो कोई 1947 की बात कर ले जी भाई, ये आप कहिए कि 1947 के बाद आज बहुत विकास हो गया। आज घर घर में मैं ये पूछना चाहता हूँ, घर घर में लोग यहाँ काम मिल रहा है? लोग यहाँ से गल्फ जाते हैं काम करने, यहाँ काम नहीं मिलता था? काम यहाँ पूरा मिल रहा है। काम बिजली कितने घंटे मिलती है बता दीजिए? काम की बिजली सर 22 घंटे मिलती है यहाँ। 22 घंटे बिजली मिलती है क्या भाई? मिलती है अभी, देखिए। चलिए 22 हुमायूं जी, मिलती है। नौकरियां लोगों को क्या यहाँ मिल रही हैं? मैं आपसे बहुत सीधे अंदाज में पूछ रहा हूँ, बताइए लोगों के पास नौकरी है क्या?
नौकरी मिल रही है, लेकिन जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, तो आपने कहा कि गल्फ जा रहे हैं, तो जिनके पास एजुकेशन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, और वैकेंसी, माफ कीजिएगा, यहाँ पे एजुकेशन डॉक्टर इंजीनियर की बात नहीं है, यहाँ पर लोग गल्फ में मजदूरी करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मजदूर, बहुत बड़ी संख्या है, ऐसा नहीं है। वायु जी आंकड़े सही रखिए, आंकड़े सही रखिए। बहुत, आप अगर तादाद निकालेंगे, अगर आप तादाद निकालें, नहीं मैं आंकड़े रख सकता हूं आपके सामने तादाद, लेकिन उन लोगों की जो ड्राइवर, नर्स, इस तरह की नौकरियां करने गल्फ जा रहे हैं, कहीं ज्यादा अनुपात है। क्या आपको नहीं लगता कि उनको यहां नौकरियां मिलनी चाहिए? जिनको अच्छा मिलेगा सैलरी, जिनको अच्छी सैलरी मिलेगी, अगर यहाँ सरकार 20,000 दे रही है, सोनू जी, अगर सरकार 50,000 देगी तो लोग क्यों नहीं जाएंगे? बताएं सोनू जी। हम बताना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पिछले चुनाव में बिहार की जनता से वादा किया था कि हम पूरी बिजली बिहार को देने के बाद अगली बार वोट मांगने आएंगे, पूरी बिजली देने के बाद वोट मांगने आएंगे। और अभी सुना एकदम सही है, स्थिति उठाकर देख लीजिए, दिन दिन भर बिजली नहीं है। अभी 2 साल में अपने उद्योग की बात गृह जिला बिजली है। मैं जरा एक बार फिर चलूं आपके पास, एक मिनट सुनील साहब, मैं ईमानदारी से बताइए। देखिए आज आपने बहुत, मैं वाकई में तारीफ करता हूं, आपने कहा कि भाई कोई 20 लाख की मोटरसाइकिल क्या चलाए, मैं 32 लाख की गाड़ी खुद चलाता हूं। आपके जैसे लोग अगर सीधी बात करते हैं तो मुझे उम्मीद है आप सीधी बात करेंगे। क्या यहाँ पर वाकई में लोगों के पास वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं जो होनी चाहिए? आप केवल नालंदा के बारे में पूछना चाहते हैं या बिहार के बारे में पूछना चाहते हैं? मैं अभी आपके क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बिहार शरीफ की बात। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में खास करके जो नालंदा जिला है, इसमें तो काफी विकास हुआ है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं, मेडिकल कॉलेज खोले गए, ITI सिर्फ इसलिए क्योंकि नीतीश जी का क्षेत्र है? नो, विकास के क्षेत्र से, ये विकास से वंचित था। यह नालंदा की भूमि है जो महावीर और बुद्ध का भूमि है। यह ऐसा भूमि है जो इतिहास में काफी इसका कृति है। आप सोच सकते हैं कि नेता नीतीश कुमार ने 12,666 किलोमीटर रोड बनाया है पूरे बिहार में। चलिए तो मैं जरा लोगों से पूछ लेता हूँ, बधाई साहब, नौकरियां मिल रही हैं, काम है आपके पास? मेरे पास काम रहे या न रहे वो तो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार ने बल्कि जिस भी माध्यम से यहाँ पे नौजवानों को 10 लाख की नौकरी, बल्कि वो अनुबंधे पर हो, उसको 10,000 का सैलरी मिलता है। नौकरी है? हाँ बताइए, इधर जुमलाबाजी करता है। एक सेकंड। हाँ हम एनडीए वालों से पूछना चाहते हैं, क्या नरेंद्र मोदी को वोट इसलिए दिया था कि भारत के गद्दी पर बैठ के देश में बेरोजगारी को दूर करे, नौकरी दे, लेकिन उनको तो विदेश घूमने से छुट्टी नहीं है। पूरा चलिए एक सेकंड और कुछ जरा इधर, एक सेकंड जी, एक सेकंड। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर काम है लोगों के पास? यहाँ पर तो काम है ही है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ कोई भी काम नहीं है। अच्छा, जो युवाओं को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ठगने का काम किया है, उन्होंने चुनावी भाषण में बोला करते थे कि मैं 2 करोड़ रोजगार हर एक साल दूंगा, आज तक उन्होंने रोजगार क्यों नहीं दिया? अरे भाई घेरो मत, एक सेकंड इधर, हाँ एक मिनट, अरे रुको। अभी जो बोल रहे हैं कि कानून का राज है सर जी, अभी 1 महीने में एक थाना प्रभारी की हत्या हुई और एक मासूम छात्र का अपहरण कर हत्या कर दिया गया। अच्छा चलिए, जनता की बात तो आपके सामने है, मैं आप सबों से बस इतना जानना चाहता हूं, वक्त हमारे पास बहुत कम है, प्लीज बैठिए एक मिनट। सोनू जी बस ये बताइए, अगर मान लीजिए कि एनडीए की सरकार बिहार में बन जाए, पहली ऐसी कौन सी चीज होगी जो आप करना चाहेंगे? सबसे पहले हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जो मास्टर साहब हैं, जिनको बिहार के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री और पटना, बिहार की राजधानी पटना है, जो मालूम नहीं है, सबसे पहले उन मास्टरों को हटा के और नया टीचर का बहाली, एजुकेटेड टीचर का बहाली। वायु जी, मेरे पास सिर्फ एक मैं समझ चाहता हूँ, बस मेरे पास 30 सेकंड है। और दूसरे, अगर आपकी सरकार, महागठबंधन की सरकार बने, सबसे पहला काम महागठबंधन क्या करने जा रहा है?
जिस रफ्तार से नीतीश जी ने विकास किया है, जो बची हुई योजनाएं हैं उसको और अमली जामा पहनाएंगे और तेजी से विकास करेंगे। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं क्षमा चाहता हूं, वक्त की कमी की वजह से हर किसी से बात नहीं हो पाई, लेकिन इतना तय है विकास के अलावा शायद और कोई एजेंडा नहीं, लेकिन हाँ राजनीति हो रही है धर्म के नाम पर, और इसमें बिहार अछूता नहीं। देखते रहिए लगातार न्यूज नेशन।